हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी के लिए हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? राम कुमार भ्रमर ने, श्री राम शर्मा ने, प्रेमचंद ने या विभ्यांशु दिब्याल ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? कबीरदास को, सूरदास को, तुलसीदास को या परमानंद दास को? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास ने, दिनकर ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या अज्ञेय ने? साधना गद्य काव्य राय कृष्णदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, कुंतक, अभिनव गुप्त या धनंजय? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला इनमें से किस लेखक की कृति है? राही मासूम रजा की, धर्मवीर भारती की, मनोहर श्याम जोशी की या पांडे बेचन शर्मा उग्र की? टोपी शुक्ला के रचनाकार राही मासूम रजा हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त या मोहन राकेश? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जगदीश गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कान्हा शब्द हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या विदेशज? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कान्हा तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो या जो कर्तव्य से विमुक्त हो? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग या लहरों के राजहंस? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आठवां सर्ग मोहन राकेश का नाटक नहीं है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? मम्मट ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन थे? भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियाँ मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं? जैनेन्द्र की, यशपाल की, इलाचंद्र जोशी की या अज्ञेय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी की हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? रामचंद्र शुक्ल पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर या नलिन बिलोचन शर्मा पर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या विसर्जन? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रभात फेरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बरवय छंद हैं सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक या अर्ध विषम मात्रिक? बरवय अर्ध सममात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हैं? अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना? स्त्रीलिंग शब्द स्थापना हैं। अगला प्रश्न है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं? जटमल, नाभादास, गंग कवि या स्वयंभू? चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं गंग कवि। अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा के लेखक कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मोहन राकेश, शमशेर बहादुर सिंह या राजेंद्र यादव? प्लाट का मोर्चा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चांद सूरज की वीरन किसकी आत्मकथा है? सत्यदेव परिव्राजक की, देवेंद्र सत्यार्थी की, दयानंद सरस्वती की या चतुर्सेन शास्त्री की? चांद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या यड़ संधि? निश्चय शब्द में विसर्ग संधि हैं। अगला प्रश्न है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिभुज शब्द में द्विगु समास हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक की शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया?
ताई में 11 वर्ष का समय में उसने कहा था या प्रायश्चित? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उसने कहा था है। अगला प्रश्न है, जैन कवि स्वयंभू ने अपने ग्रंथ पौंचर्यु में किसका वर्णन किया है? जैन सिद्ध धर्म के सिद्धांतों का, श्री राम कथा का, श्री कृष्ण चरित का या तीर्थकर महावीर स्वामी का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री राम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, तप्ता संवरण नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास या बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या रामविलास शर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने या धीरेन्द्र वर्मा ने? आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, गोविंद वल्लभ पंत की या लक्ष्मी नारायण लाल की? जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौद उठी या कल वे आने वाले थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल में है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? प्रतिधन एक, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक या प्रत्यय धन एक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रतिधन एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या सुरेंद्र वर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामकुमार वर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल ने या आचार्य चतुर्सेन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या इनमें से कोई नहीं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4 या 2? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषक किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या संकर? कृषक तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? भिखारी दास, केशव दास, चिंतामणि या मतिराम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशव दास हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 5 या 2? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का जीवन वृत्त है? विट्ठलनाथ का, वल्लभाचार्य का, गोकुलनाथ का या मल्लुकदास का? 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या श्याम सुंदर दास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न है, अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवय या रोला? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बरवय हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक पतवार का प्रवाची हैं? अर्जुन, दुर्योधन, नकुल या कर्ण? पतवार का प्रवाची शब्द कर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लुंठित ध्वनि हैं? र, झ, स या य?
लुंठित ध्वनि र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बर्तन, फूल, बुद्धि या दिल्ली? व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली हैं। अगला प्रश्न है, मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? रामविलास शर्मा का, सत्यानंद अग्निहोत्री का, सुशीला नायर का या राहुल सांकृत्यायन का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सत्यानंद अग्निहोत्री का है। अगला प्रश्न है, छार उठाई लिन्नी एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, सूरदास की, जायसी की या रसखान की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त पंक्ति जायसी की है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? सहजोबाई, मीराबाई, आंदाल या अक्का मासी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आंदाल अलवार महिला संत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? हिंदी के सुमनों के प्रति, झांसी की रानी, कोयला और कवित्व या पाथेय? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झांसी की रानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार हैं? पुरुषोत्तम दास टंडन, विष्णुचंद्र शर्मा, सत्यानंद अग्निहोत्री या घनश्याम दास बिड़ला? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विष्णुचंद्र शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण ब्रह्म की ओ समाधु तबही चले कबीरा साधु। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, मीराबाई की, दादू दयाल की या तुलसीदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दादू दयाल की है। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन हैं? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर क्षत्रिय या शंकर शेष? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नई कविता का, अकविता का, नकेनवाद का या प्रयोगवाद का? प्रपद्यवाद नकेनवाद का पर्याय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, आंसू या युगांत? जयशंकर प्रसाद की रचना युगांत नहीं है, युगांत पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, दुखही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, विभत्स रस या हास्य रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी करुण रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय? सात्विक अनुभव विषाद नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य, नाटक, संस्मरण या जीवनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार का संपादक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र हैं? मैला अंचल, परती परिकथा, गोदान या बलसनामा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बावन दास मैला अंचल का पात्र हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, इलिया एहरेनबर्ग को, शिवदान सिंह चौहान को या लक्ष्मीकांत को? हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? जुलूस रुका है, पुरानी कहानी नया पाठ, डायन कोसी या अल्मोड़े का बाजार? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डायन कोसी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपर्युक्त सभी में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अगला प्रश्न है,
अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, तालु से, मुखनासिका से या दंत से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुखनासिका से होता है। अगला प्रश्न, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला शब्द को कहते हैं संधि, अव्यय, कारक या प्रत्यय। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द कारक हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में या मुंबई में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लखनऊ है। अगला प्रश्न, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुए हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, अमृत राय, धर्मवीर भारती या अज्ञेय? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली हैं गद्य की, पद्य की, व्याकरण की या कथा की? छंदानुगत शिक्षण प्रणाली पद्य की हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्य, पूजनीय, पूज्यनीय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पूज्यनीय अशुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी हैं कहानी, नाटक, शब्दकोश या उपन्यास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, खालिक बारी शब्दकोश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? कुंभन दास की, नंददास की, परमानंद दास की या रसखान की? अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? समाचार सुधा वर्षण को, कवि वचन सुधा को, भारत मित्र को या हिंदी प्रदीप को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत मित्र हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। अगला प्रश्न, साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हिरना को सरुकंस को गयो तुमन को राज, पंक्ति किसकी है? दीनदयाल गिरी की, गिरधर कविराय की, वृंद की या बैताल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गिरधर कविराय की है। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? रामचरितमानस, चित्रावली, पद्मावत या चंदायन? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, चंदायन है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या प्रेमचंद? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? विद्यापति की, अमीर खुसरो की, हेमचंद्र की या इनमें से कोई नहीं? हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, नामबोधक क्रिया, सकर्मक क्रिया या सहायक क्रिया? जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, शीतलता, मिठास या सच्चा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सच्चा है। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक या दोनों विशेषज्ञ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोनों चालाक हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? शरीर का, मन का, बुद्धि का या हृदय का? पद्मावत में पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या भारतेंद्र हरिश्चंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राधा कृष्ण दास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण आयोग वाक कहलाते हैं? य, र, ल, व, अंग, स, स, ह, छत्र, ज्ञ? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अंग, आयोग वाक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, परिनिश्चित भाषा का दूसरा नाम है मानक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मानक भाषा है। अगला प्रश्न, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? जैनेन्द्र कुमार को, प्रेमचंद को, फणीश्वरनाथ रेणु को या अज्ञेय को? कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुहावरा शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, अंग्रेजी या चीनी?
मुहारा शब्द अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओज गुण है। अगला प्रश्न, चेतना के बिंब के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, नेमीचंद जैन, नरेश मेहता या अज्ञेय? चेतना के बिंब के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार या स्मृति की रेखाएं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेरा परिवार है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? सूरदास का, तुलसीदास का, नामदेव का या मीराबाई का? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम नामदेव का आता है। अगला प्रश्न है, इनमें से पंत की रचना कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? ग्राम्य, स्वर्णधुली, पल्लव या समाधिता? पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना स्वर्णधुली है। अगला प्रश्न, टकसाली भाषा से तात्पर्य है सामान्य भाषा, बोलचाल की भाषा, गढ़कर निर्मित की गई भाषा या शुद्ध या परिमिश्रित भाषा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शुद्ध या परिमिश्रित भाषा है। अगला प्रश्न, हमीर रासों के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल, सारंगधर, नल सिंह या केदार भट्ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सारंगधर है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या उपेंद्रनाथ अश्क? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, लज्जा और ग्लानि या कन्यादान? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लज्जा और ग्लानि अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। लज्जा और ग्लानि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का नहीं है? कटरा बियारजू, नीम का पेड़, सांप और सीढ़ी या ओस की बूंद? सांप और सीढ़ी राही मासूम रजा की रचना नहीं है। सांप और सीढ़ी के रचनाकार सानी है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? एकांत संगीत, गाधी टोपी, चार खेमे 64 फुट या खादी के फूल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गाधी टोपी हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। गाधी टोपी के कविता के रचनाकार राधिका रमण प्रसाद है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियो को मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।